प्रांजल भाभी ने उसे थप्पड़ तक मार दिया। आजकल राहुल भैया और सुरेंद्र भैया के बीच में भी एक अजीब सा तनाव रहता है। चाचा चाची भी बड़े अनमने से रहते हैं। हमारे घर को किसी की नजर लग गई है बड़ी माँ, तो जाने हमारे घर को क्या होगा। हम आप ही इस घर को बचा सकती हैं। बड़ी माँ सिर्फ आप ही इस घर को बचा सकती हैं। मोहन, मोहन, घर में सबको कहो कि सब हॉल में आए। ये सब क्या हो रहा है दुर्गा? तुम सब सुन रहे हो या नहीं? भाभी माँ, वो वो क्या हो रहा है? तुम दोनों इस घर के बड़े हो और ये सब छोटी छोटी बातें मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी। भाभी माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब अभी सफर से लौटी, थक गई होगी, जरा आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? जिस घर के बच्चे ऊंची आवाज में बोलने लगे तो उस घर का आराम हराम हो जाता है। भाभी माँ, बच्चों से कुछ गलतियां तो जरूर हुई हैं। नहीं दुर्गा, गलती बड़ों से होगी। अगर बच्चे गलतियां करने लगे तो समझो हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई है। लक्ष्मी, राम, तुम लोग बोलो, तुम दोनों की परवरिश तो मैंने की है ना, तो क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है क्या? आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है भाभी माँ, लेकिन आप क्या गई, इस घर में मेरा, इनका सम्मान ही दांव पर लग गया। क्या कहा तुमने? मेरा और इनका? इस घर में हमेशा हमारी बात हुआ करती थी, ये मेरा और इनका कब से शुरू हो गया? भाभी माँ, दरअसल वो मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस घर में सिर्फ हम लोग नहीं रहते राम, इस घर में तुम्हारे भैया की आत्मा भी बसती है। वो भैया जिन्होंने इस घर में कुछ संस्कार बोए थे, कुछ उसूल उगाए थे। माफ कीजिएगा भाभी माँ, आप किस उसूल की बात कर रही हैं? वो जमाना गया भाभी माँ जब बड़े भैया की एक जुबान पर लाखों करोड़ों का नफा नुकसान हो जाया करता था। जब दुर्गा भैया की एक जुबान पर हम आंख मीच कर सौदा कर लेते थे। वो उसूल तो कब के टूट चुके भाभी। आप भूल गई? प्रांजल के फ्लैट के लिए सोमानी बिल्डर्स ने पहली बार अपने उसूलों को तोड़ा था जब साहनी साहब का टोकन लौटाया गया। फिर कहां रहे उसूल? मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन सच तो सच है ना। राहुल, तुम भी अपना सच बता दो। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो तुम्हें सुरेंद्र से कड़वे बोल बोलने पड़े? माँ, बात उसूलों की। मैंने एक डील मिस्टर राठी के साथ 3100 रुपए में फाइनल की थी। सुरेंद्र ने आकर उस डील को कैंसिल कर दिया। मैंने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तो क्या गलत किया मैंने? भाभी माँ, मैंने 3100 रुपए की डील 3600 रुपए में फाइनल की है। मैंने फायदा किया है, नुकसान नहीं। ये तुमने गलत किया सुरेंद्र। अगर हमने एक बार अपने उसूलों को तोड़ा है, ये हमारी मजबूरी थी, हमारी बहू की जिद थी। लेकिन तुम्हारे सामने तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी ना। यदि राहुल ने एक बार अपनी जबान दे दी है तो तुम्हें उसका मान रखना चाहिए था। पापा, बिजनेस इज बिजनेस, इसमें इमोशन नहीं चलते। अगर मेरी जगह राहुल होता
तो वो भी यही करता। बस बस बस, ये तुम सबको क्या हो गया है? अरे तुम सब मेरा ईमान नहीं रख रहे हो तो आपस में तुमसे मैं क्या उम्मीद रखूं? क्या इसी दिन के लिए तुम्हारे भैया ने ये मंदिर बनाया था कि एक दिन इसकी जोत घर को ही जला डाले? तुम सब लोग बड़े हो गए, जाहिर है तुम सब में आपस में मतभेद तो होगा ही, लेकिन तुम सबको ये किसने कहा कि दिनों में भी मतभेद कर लो, मेरी वर्षों की तपस्या पर पानी फेर लो? मैं किसी एक को दोष नहीं दे रही हूं, चाहे वो राम हो या लक्ष्मी, राहुल हो या सुषमा, दुर्गा हो, सुरेंद्र हो या प्रांजल। तुम लोग कहीं ना कहीं भटक गए हो। अरे अपनी जगह पर मुझे रखकर देखो, मैंने तुम सबके दुख दर्द इस कलेजे में छुपा कर रखे हैं। तुम्हारी गलतियों का जहर पीकर अमृत बांटा है। जाओ तुम लोग अपने अपने कमरे में जाकर इस बात पर विचार करो। मुझे अपने ठाकुर जी के पास अकेले बैठना है। आज पहली बार तुम्हारी भैया की मौत के बाद मुझे एहसास हुआ है कि इस घर में ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। जाओ तुम लोग यहां से, जाओ। और एक बात याद रखना कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे मेरे जीते जी तुम सबको मेरी समाधि तैयार करनी पड़े। देख लिया ना अपनी चाचा और चाची की करतूतें, पूरा दिन चाचा चाची की रट लगाए रखते हो। अरे जब मैंने फ्लैट के पेपर्स लौटा दिए थे तो फिर इतना बड़ा इशू करने की क्या जरूरत थी? कमाल की बात है प्रांजल, जब बड़ी माँ ने इतनी बड़ी बात कर दी है और तुम अभी तक उस फ्लैट की बात लिए बैठी हो। हाँ, क्योंकि मैं उपदेशों में और हवा में की हुई बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। मैं सिर्फ उसमें विश्वास करती हूँ जो हमारा है, समझे? हमारा है। तुम्हारा कुछ नहीं है, ना घर में ना बिजनेस में। मैं पूछती हूँ, कब तक यूं ही हवाई किल्ले बनाते रहोगे तुम? तुमने देखा नहीं माँ कैसे एक ही लाठी से सबको हाँक रही थी? और राहुल, तुम इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे पापा ने बिजनेस जमाया था तो तुम्हारी ज्यादा इज्जत होगी। सुषमा! राहुल चिल्लाओ मत, हालात बदल रहे हैं और बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। मैं पूछती हूँ, भाभी माँ के बेटे होने के बावजूद अगर तुम्हारी ये औकात है तो कहने सुनने में बाकी क्या बचता है? जहाँ रिश्तों के उसूल नहीं रहे और जुबान के उसूलों का क्या फायदा? सुषमा! सुजाता, मेरा वीकली प्लानर कहाँ है? ये रहा। पकड़। हमारी प्लानिंग का क्या हुआ? तुमने क्या सोचा है, प्रिया या मैं? किसके साथ अपनी जिंदगी प्लान कर रही हो? यही वक्त मिला है ये बात करने के लिए। You know I'm getting late. पकड़, कहीं हम भी ना लेट हो जाए, ये मैटर भी बहुत जरूरी है। सुजाता, दुर्गा प्रसाद जी ने खुद अपॉइंटमेंट दिया है, वहाँ सुरेंद्र जी वेट कर रहे होंगे। ऐसे वक्त में तो कम से कम चुप रहो। तुम औरतें भी बेवक्त बेवकूफियां करते रहती हो। हेलो, योर वाइफ। हाँ प्रिया, बोलो। बकुल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रिया, जो कहना है 1 मिनट के अंदर कह दो। देखो बकुल, जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ वो 1 मिनट में नहीं हो सकती। तो 1 मिनट से ज्यादा तुम्हें देने के लिए मेरे पास है नहीं, जल्दी बोलो। देखो बकुल, मैंने बहुत सोच समझ के डिसाइड किया है कि क्या डिसाइड किया, बोलो ना। मैं ये बच्चा अबॉर्ट करा रही हूँ। क्या? आर यू बैड? तुम अपने बच्चे को, मेरा मतलब है हमारे बच्चे को गिराना चाहती हो? यू वांट टू गो इन फॉर एन अबॉर्शन? हाँ बकुल, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। देखो प्रिया, बच्चा गिराने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूँ उसे सुनो, उसे समझो। मैंने सोच लिया है। हेलो हेलो, स्टूपिड वुमन।
डैड डैड, ये कंटिन्यूटी का एक दूसरा वर्ड क्या होगा? 7 लेटर वर्ड है। मुझे नहीं पता। अरे डैड, थोड़ा सोच के तो बताइए ना, क्या हो सकता है? अरे कहा ना मुझे नहीं पता। क्या बात है, किसी का इंतजार है? नहीं तो नहीं, जिस तरह से आप दरवाजे पर खड़े हैं, आंखें बाहर की तरफ हैं, मुझे लगता है किसी का इंतजार है। कोई आ रहा है क्या? नहीं बेटा, कोई नहीं। वो कोई आए ना आए, इंतजार करने में क्या रह जाए? कोई आए ना आए फिर भी इंतजार? हाँ, क्या नारायण, नारायण, अरे अरे रमाकांत, आओ आओ आओ। नमस्कार भाभी जी। बैठो बैठिए। हाँ, और रमाकांत सुनाओ, कैसा हाल चाल है सब? बस ठीक है। नारायण, तुम बिल्कुल बदले नहीं यार। तो पर तुम भी कहाँ बदले, अभी भी वैसे। प्रकाश, ये मेरा दोस्त रमाकांत, जमशेदपुर वाले। नमस्ते। और ये भाभी जी। नमस्ते। खुश रहो। रमाकांत, ये मेरा बेटा प्रकाश। और बेटे, आजकल क्या कर रहे हो? हाँ जी, आजकल सर्विस कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। प्राइवेट में या गवर्नमेंट? फिलहाल तो नौकरी प्राइवेट। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। पढ़े लिखे सेटल्ड बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं। क्यों सीमा? बिल्कुल। देखिए ना, हमारी कंचन भी जॉब कर रही है, और वो भी असिस्टेंट मैनेजर का। उसकी सैलरी पूरी 17,000 है। डैड, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? ये लोग तो तुमसे मिलने आए हैं। अब जी, मुझसे? लेकिन क्यों? हाँ यार नारायण, तुमने अपनी बेटी को बताया नहीं यार, तुम बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल बदले नहीं। लेकिन अंकल, बात क्या है? हाँ, बात दरअसल ये है बेटे कि हम अपनी बेटी कंचन के रिश्ते के लिए तुम्हें देखने आए हैं। क्यों बेटा, शादी वादी करनी है या नहीं? शादी अपनों के बीच में हो जाए, वो बहुत अच्छी बात होती है। हाँ, ये मेरी बेटी सुमन। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, जीती रहो। मैंने कहा था ना, इसका रिश्ता सोमानी परिवार में हुआ है। हाँ हाँ। वो तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो साधारण हैं। लेकिन बेटा, मेरी बेटी कंचन लाखों में एक है। वैसे कुछ यहाँ पता ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं यार, कॉलेज के दिन भूल गए? हम लोग तो कैसे कैसे पते ढूंढ लेते थे। क्यों भाई साहब, वो शर्मा जी वाला किस्सा भूल गए क्या? ये बता रहे थे कि आप उनके घर रात को 3 बजे पहुंचे थे। अच्छा, खाली शर्मा जी वाला बताया, वो अपना खन्ना वाला नहीं बताया। वो खन्ना वाला, वो खन्ना कौन है? हाँ? कोई नहीं। अच्छा, इसका मतलब है आप बहुत कुछ मेरे से छुपाते हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं छुपाया भाई। रहने दो। अरे नहीं छुपाया है। अच्छा चलो बता दूंगा। नहीं सुनना है मुझे। मैं रात को बता दूंगा ना। ठीक है, आज रात को बता देना। पापा कहाँ बातों में उलझा रहे हो? आंटी जी अंकल जी चाय पी लीजिए। हाँ चलो चाय पी लेंगे। अच्छा, वो गुप्ता जी का क्या, उसकी बेटी की शादी होने वाली थी? भाई साहब, आप उसकी बेटी की शादी पे पहुंचे नहीं? वो आपका बहुत इंतजार कर रहा हाँ, है। मैं कुछ काम में लग गया था, मैं आ नहीं पाया वहाँ पे। यार, वर्मा का तो किस्मत ही खुल गया। क्या हुआ? उसका बेटा तो अमेरिका में सेटल हो गया है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी न्यूज़ है ये। अरे सुमन, तू? हाँ मैं, क्यों? कोई और आने वाला था? I mean, कोई और आने वाली थी। सुमन। कंचन भैया, लड़की का नाम कंचन है, पढ़ी लिखी है, लाखों में एक है, जॉब भी करती है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट भी है और कमाती है 17,000 रुपीज पर मंथ। अच्छा हुआ भैया आप 17,000 रुपीज को क्रॉस कर गए, वरना इसी बात को लेकर भाभी के साथ रोज झगड़ा होता था। भाभी? कौन भाभी? अरे मैं कह चुका हूँ, ये शादी वादी मैं नहीं करने वाला। अरे भैया, शुरू में सब ऐसे ही कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली शादी कर ही लेते हैं। वैसे भैया, मैं सोच रही हूँ आपके सर पे सेहरा और
हाथ में तलवार कैसी लगेगी? ये सवाल अपने अमित से पूछना, ये सब कुछ मैं नहीं करने वाला। अच्छा भैया, ये तस्वीर तो देख लो ना। देखो देखो। कौन सी तस्वीर? नहीं, मैं ये तस्वीर क्यों देखूंगा? जब मुझे शादी नहीं करनी तो तस्वीर क्यों देखूं? भाई मैं तस्वीर नहीं देखूंगा। वाह भैया, तस्वीर देख भी ली और कह रहे हो कि देखनी भी नहीं। मुझे तो लगता है आप शादी जरूर करेंगे। जी नहीं, मैं शादी नहीं करने वाला। बिल्कुल पक्का? ठीक है। ओके। और जब तक कहाँ चली? पापा के साथ बोर्ड मीटिंग करनी। बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अभी अभी तुम्हारी नौकरी लगी है, सुमन की शादी करनी है, सब बातें अपनी जगह पर सही है। पर बेटा, मैं तो नहीं गया था उनके पास शादी की बात करने, वो लोग खुद यहां पर चल के आए थे। अब बचपन का दोस्त है मेरा, बात तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन डैड, जब मुझे शादी नहीं करनी है तो बात करने से क्या फायदा? वही तो, यही बात तो मैं पापा को समझाना चाहती हूँ कि जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते का पता क्या पूछना। बेटा, शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी है कि बस 1 मिनट में हो गई। अभी तो बस लड़की देखनी है। अब दोस्त का मान रखने के लिए लड़की तो देखनी पड़ेगी ना। वही तो, वही बात तो मैं भैया को समझाना चाहती हूँ पापा, लेकिन ये भैया है ना, ये समझते ही नहीं है। डैड, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। बेटा, तू परेशान ना हो, बस एक बार लड़की को देख ले, बाकी बात मैं बाद में कर लूंगा। देखो, अगर तुम नहीं गए ना तो रमाकांत और सीमा भाभी बुरा मान जाएंगी। बेटा, मैं उन्हें फोन कर दूंगा कि तुम लड़की को देखने आ रहे हो। हाँ बेटा। डैड, सुमन, लगता है कि फंस गए। देख, डैड ने कहा है इसलिए मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाने वाला। तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं क्यों जाऊंगी? लड़की आपको देखनी है, आप चले जाइए, मुझे घर में बहुत काम है। देख सुमन, कंचन को देखने के लिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। आहा, तो भैया आपको नाम भी याद हो गया, नॉट बैड। तू मेरे साथ चलती है कि नहीं? अगर ऐसा डांटोगे तो कौन जाएगा? जरा प्यार से मुस्कुरा के रिक्वेस्ट करके पूछो तो मानू। प्यार से रिक्वेस्ट करके। सुमन जी, क्या आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त मुझे देंगे? दे दिया। दे दिया? दे दिया? पकड़िए।